कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बकिया, दियारा, नरसंहार मामले समेत हत्या, रंगदारी जैसे 18 से ज्यादा मामलों के आरोपी संजय ठाकुर को मुंगेर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर बिहार सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी किसी सामान्य मामलों का आरोपी नहीं है, बल्कि दियारा का आतंक कहे जाने वाले मोहना ठाकुर गैंग का एक्टिव मेंबर है। ये गिरोह दिनांक 2/12/2022 को तब सुर्खियों में आया था जब दियारा के दूसरे गैंग की अदावत में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर गंगा नदी में बहा डाला था। पुलिस की माने तो ये गैंग दियारा में किसानों से फसल उगाने के नाम पर जबरन रंगदारी, लूट, डकैती समेत लगभग 18 से अधिक मामलों का आरोपी है, जिसकी पुलिस गुत्थी सुलझाने में जुटी है। से 2 साल पहले लगभग 2 दिसंबर 2022 को भवानीपुर दियारा से बकिया दियारा के बीच में गोलीबारी हुई थी, जिसमें मोहन ठाकुर गैंग इन्वॉल्व था और इसमें 5 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें बरारी सीमापुर में 403/22 केस दर्ज किया गया था। तो इस केस में पुलिस लगातार काफ़ी टाइम से रेड कर रही थी। काफ़ी लोग इसमें जेल भी गए और इस क्रम में एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी लगातार करते आ रहे थे हम लोग। इसी क्रम में एसटीएफ की सहायता से जिला पुलिस ने संजय ठाकुर, पिता सुदामा ठाकुर, ये जो मोहना ठाकुर गैंग का एक प्रमुख सदस्य था और मोहना ठाकुर का खुद का भाई भी था, इसको गिरफ्तार किया है। ये 2 लाख का इनामी अपराधी है और इसके ऊपर कुल 16 केस कटिहार और भागलपुर में लंबित हैं, जिसमें लगभग 3 मर्डर के केस हैं। इनमें लगभग 8 हत्या के प्रयास के हैं और 13 केसेस में आर्म चेक लगा हुआ है। ये एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी था और इसकी गिरफ्तारी के साथ जो दियारा एरिया है इसमें थोड़ा शांति का माहौल रहेगा और साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में भी हम लोग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करते रहें। सर, मोहना ठाकुर जो गैंग था, क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या मोहना ठाकुर जेल में है या पैरोल पे बाहर आ गया है? नहीं, भी वो जेल में है और मैक्सिमम लोग उसके जो गैंग के हैं वो जेल में ही हैं। कुछ लोग लेकिन अभी बाहर हैं, जो हमारी नज़र में हैं उनको जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। सर, इन लोग के द्वारा रंगदारी का भी बात सामने में है, रंगदारी भी मांगा जाता था। हाँ, ये जब दियारा एरिया में एक्टिव थे उस समय ये लोग फसल के ऊपर अपना कंट्रोल और रंगदारी पे काफ़ी काम करते थे। उसके बाद जब से गिरफ्तारी स्टार्ट हुई तो दियारा एरिया में शांति का काम है और किसानों की भी समस्याएं पहले से बहुत कम हो गई हैं। फिर भी जो समस्या हम लोग को इस साल 1 या 2 बार आई, उसके लिए तुरंत बाद हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन करवाया। तो उसके बाद किसानों के द्वारा इस बात को माना गया है कि इस बार थोड़ा सा शांति का माहौल है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये गिरफ्तारी मुंगेर से हुई है। सर, इस गिरोह का टोटल कितने अपराधी हैं जो जेल में बंद है अभी टोटल? अभी इस गिरोह के पूरे जितने भी समूह हैं इसका टोटल फिगर नहीं है, इसका आकलन किया जा रहा है। काफ़ी लोग इस समय जेल में हैं, क्योंकि काफ़ी लोग एसोसिएट होते हैं समय समय पे इसके साथ और काफ़ी डिसोसिएट होते हैं। वहाँ के किसानों का कहना था सर कि मवेशियों से भी पैसा लिया है। एक मवेशी पे 2000 रुपये महीना बांधा गया है। ये सारी न्यूज़ पहले की हैं। इस साल ऐसी कोई भी जानकारी हमारे प्रकाश में नहीं आई है। हम लोग जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार कांटेक्ट में हैं। उनके द्वारा भी अगर कोई ऐसा फीडबैक हम लोगों को प्राप्त होगा तो उस पर हम उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। इस साल इस तरह की कोई न्यूज़ हमारी नज़र में नहीं। कटिहार जिले से होकर गंगा, कोसी और महानंदा 3 प्रमुख नदियां गुजरती हैं, जिसके क्षेत्र सैकड़ों मील दियारा इलाके में हैं, जहां मोहना ठाकुर गैंग की तूती बोलती थी। मगर अब इनामी संजय ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुकून की सांस ली है। पुलिस ने दियारा के किसानों के बीच भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्ण फसल कटाई के लिए एरिया डोमिनेशन कार्य भी शुरू किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।